हाय, दिस इज़ गिरिराज प्रसाद एक और इम्पोर्टेंट क्वेश्चन के साथ। ये क्वेश्चन सीबीएसई सैम्पल क्वेश्चन पेपर 2023-24 का है। इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है। इसी तरह के इम्पोर्टेंट क्वेश्चन की वीडियो पाने के लिए चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कीजिए, वीडियो को लाइक कीजिए और अपने फ्रेंड्स के पास ज़रूर शेयर कीजिए ताकि हमें भी मोटिवेशन मिलता रहे और हम आपके लिए इसी तरह के इम्पोर्टेंट क्वेश्चन की वीडियो बनाते रहें। चलो देखते हैं क्वेश्चन। हाँ, तो क्वेश्चन है हमारा, find the coordinate of the image of the point. Find the coordinate of the image of the point 163. 163 पॉइंट है, उसकी इमेज हमको फाइंड करनी है विद रिस्पेक्ट टू द लाइन, इस लाइन के रेस्पेक्ट में। ठीक है। वेयर लैम्डा इज ए स्केलर, ऑल्सो फाइंड द डिस्टेंस ऑफ द इमेज फ्रॉम द वाई एक्सिस। और जो इमेज है उसकी डिस्टेंस वाई एक्सिस से और निकालनी है। चलो सबसे पहले हम बना लेते हैं थोड़ा सा डायग्राम। ठीक है भाई, चलो। तो हमारे पास ये लाइन है जो हमको गिवन है ना। लाइन कौन सी है? ये वाली, जिसको मैं इक्वेशन नंबर 1 नेम दे देता हूँ। ठीक है, अच्छा। एक सेकेंड, इसको मैं इक्वेशन नंबर 1 नेम दे देता हूँ। ठीक है भाई, चलो आगे देखते हैं। यहाँ पे कोई पॉइंट है हमारे पास, जिस पॉइंट को नेम दे देते हैं हम P, और उसके कोऑर्डिनेट है 1,6,3। ठीक है भाई, अच्छा। अब इस P पॉइंट का हमको निकालना है, क्या निकालना है भाई? P पॉइंट का, P पॉइंट की निकालनी है हमको इमेज। तो P पॉइंट जितना ऊपर है लाइन से उतना ही नीचे होगा। ठीक है, तो मतलब यहाँ पे पॉइंट Q है और उसकी इमेज हमको निकालनी है x1, y1, z1। ठीक है भाई, ये कोऑर्डिनेट हमको निकालना है, x1, y1, z1 की वैल्यू निकालनी है, पॉइंट Q के कोऑर्डिनेट हमको निकालना है। और ये वाली जो लाइन है हमारे पास, वो लाइन की इक्वेशन है हमारे पास r वेक्टर इक्वल टू j+2 k कैप प्लस लैम्डा i +2j +3k। ठीक है, अच्छा। चलो स्टार्ट करते हैं क्वेश्चन। ये पॉइंट को हम मान लेते हैं कुछ भी ए मान लेते हैं। बीच में जो इंटरसेक्शन पॉइंट है उसको क्या मान लिया हमने? ए मान लिया है। ठीक है, अब चलो ध्यान से देखो। कन्वीनियंस के लिए इस लाइन की इक्वेशन को मैं उसमें कन्वर्ट कर लेता हूँ। किस में? कार्टेशियन फॉर्मेट में। तो कार्टेशियन फॉर्मेट में ये देखो, ये पॉइंट है हमारे पास और ये पैरेलल वेक्टर है। तो पैरेलल वेक्टर में डायरेक्शन रेशियो होते हैं वो नीचे आते हैं कार्टेशियन फॉर्मेट में। कार्टेशियन फॉर्मेट का फॉर्मेट होता क्या है? x-x1/a इक्वल टू y-y1/b इक्वल टू z-z1/c। तो इस लाइन की इक्वेशन को मैं लिख सकता हूँ x-x1। यहाँ देखो आई कैप नहीं है, पॉइंट नहीं है, तो ये आएगा x-0/a। a की वैल्यू है हमारे पास 1, y-y1 है हमारे पास 1 अपॉन में b की वैल्यू है हमारे पास 2, और z-z1 की वैल्यू है 2 अपॉन में c की वैल्यू है 3। ठीक है, अच्छा। अब देखो आगे ध्यान से, अब कैसे करेंगे इस क्वेश्चन को वो मैं पहले रोड मैप बताता हूँ इसका। ठीक है, चलो ध्यान से देखो। तो सबसे पहले हम क्या करेंगे, इस लाइन के डायरेक्शन रेशियो हमको पता है 1, 2, 3। यहाँ से भी देख सकते हैं 1, 2 या 3। ठीक है, अब इस लाइन पे जो भी पॉइंट्स हैं उनका हम फॉर्मेट निकाल लेंगे। ठीक है, इस लाइन पे पॉइंट्स हैं उनके कोऑर्डिनेट निकाल लेंगे हम लैम्डा की फॉर्मेट में। ठीक है, किसकी फॉर्मेट में? लैम्डा की फॉर्मेट में। अच्छा, तो वो पॉइंट ए के भी कोऑर्डिनेट होंगे। अब पॉइंट ए के कोऑर्डिनेट है हमारे पास, तो पी ए लाइन का हम डायरेक्शन रेशियो निकाल सकते हैं। इस लाइन का डायरेक्शन रेशियो हमारे पास पहले से है और पी ए लाइन का डायरेक्शन रेशियो हम निकाल लेंगे। दोनों लाइन परपेंडिकुलर हैं, तो हम फॉर्मूला लगा देंगे a1 a2 + b1 b2 + c1 c2 इक्वल टू 0। वहाँ से हमारे पास लैम्डा की वैल्यू आएगी। लैम्डा की वैल्यू रख के ए की वैल्यू, ए के कोऑर्डिनेट आ जाएंगे, फिर मिड पॉइंट फॉर्मूला लगा के हमारे क्यू के कोऑर्डिनेट आ जाएंगे। चलो एक बार अब जो बोला है वो करते हैं, फिर अच्छे से समझ में आएगा। ठीक है,
तो सबसे पहले इस लाइन को नाम दे देता हूँ मैं बी सी। ठीक है, तो सबसे पहले मैं निकाल लेता हूँ कोऑर्डिनेट ऑफ पॉइंट, कोऑर्डिनेट ऑफ पॉइंट ऑन बी सी लाइन। बी सी लाइन के ऊपर जो भी पॉइंट है उनके कोऑर्डिनेट कैसे निकालेंगे भाई, इसको इक्वल टू लैम्डा रख देते हैं। अब एक पार्ट में सोल्व करके दिखा रहा हूँ, जैसे वाई वाला सोल्व करके दिखा देता हूँ। जैसे वाई -1/2 है, उसको मैं अगर इक्वल टू लैम्डा रखूँगा तो यहाँ से क्रॉस मल्टीप्लाई कर देंगे, y-1 इक्वल टू आएगा 2 लैम्डा और y इक्वल टू आएगा 2 लैम्डा +1, है ना। ये -1 उधर जाएगा +1 में। इसी तरह से हम x का, y का और z का तीनों कोऑर्डिनेट निकाल लेंगे। ठीक है, चलो निकालते हैं। तो हमारे पास जो कोऑर्डिनेट आएंगे वो आएंगे x इक्वल टू तो लैम्डा आएगा सीधा सीधा, y का जैसे मैंने अभी निकाला 2 मल्टीप्लाई में जाएगा 1 प्लस में, और यहाँ से आएगा 3 लैम्डा +2। ठीक है, तो मैं बोल सकता हूँ कि ये पॉइंट ए के भी कोऑर्डिनेट होंगे। पॉइंट ए भी तो उसी लाइन पे है ना। पॉइंट ए बी सी लाइन पे ही तो है, तो पॉइंट ए के भी यही कोऑर्डिनेट होंगे। अब मैं पी ए लाइन का वो निकाल लेते हैं, डायरेक्शन रेशियो, डायरेक्शन रेशियोज ऑफ लाइन पी ए। तो फॉर्मूला क्या लगता है डायरेक्शन रेशियो में, x2 - x1, y2 - y1, z2 - z1। तो हम करेंगे भाई, ये रहा हमारे पास x2 और ये रहा x1। तो क्या करेंगे, लैम्डा -1 x2 - x1 हो गया। ठीक है, y2 - y1 मतलब 2 लैम्डा +1 -6, तो कितना आ जाएगा 2 लैम्डा -5, फिर 3 लैम्डा +2 -3, तो ये आ जाएगा 3 लैम्डा -1। ये किसके डायरेक्शन रेशियो हैं, पी ए लाइन के। और बी सी लाइन के डायरेक्शन रेशियो हमारे पास पहले से ही है, यहाँ लिख देता हूँ ऊपर भी, डायरेक्शन रेशियोज ऑफ लाइन बी सी, जो कि हमारे पास है 1, 2, 3। ठीक है, अब ध्यान से देखो, ये बी सी लाइन और पी ए लाइन दोनों परपेंडिकुलर है ना। क्या है, बी सी परपेंडिकुलर टू पी ए। तो जब दोनों परपेंडिकुलर है तो इनकी डायरेक्शन रेशियो का प्रोडक्ट का सम इक्वल टू 0 होगा। मतलब फॉर्मूला क्या होगा हमारा, A1 A2 प्लस B1 B2 प्लस C1 C2 इक्वल टू 0। परपेंडिकुलर लाइन के केस में यही लगता है। तो बस ये हमारे हो जाएंगे A1 B1 C1 और ये हो जाएगा A2 B2 C2, मतलब आपस में मल्टीप्लाई हो जाएंगे। 1 मल्टीप्लाई लैम्डा -1 प्लस 2 मल्टीप्लाई 2 लैम्डा -5 प्लस 3 मल्टीप्लाई 3 लैम्डा -1 इक्वल टू 0। ठीक है भाई। अच्छा, लैम्डा को ये 1 मल्टीप्लाई कर दो, लैम्डा -1, 2 को अंदर मल्टीप्लाई किया तो 4 लैम्डा -10 और 3 को अंदर मल्टीप्लाई करेंगे, 3 3 जा 9 लैम्डा -3 इक्वल टू 0। यहाँ से लैम्डा की वैल्यू निकाल लेंगे हम। लैम्डा प्लस 4 लैम्डा कितना हो गया, 5 लैम्डा, 5 और 9 लैम्डा कितना, 14 लैम्डा। नंबर देखते हैं, 1 -1 -10 -11 -11 और 3 -14 इक्वल टू 0। तो यहाँ से हमारी लैम्डा की वैल्यू जो है वो कितनी आ जाएगी भाई, लैम्डा की वैल्यू हमारे पास ही आ जाएगी यहाँ से 1। ठीक है, लैम्डा की वैल्यू आ गई। तो लैम्डा की वैल्यू हम रख देंगे यहाँ पे, तो पॉइंट ए के कोऑर्डिनेट आ जाएंगे हमारे पास एग्जैक्ट। कोऑर्डिनेट ऑफ पॉइंट ए, पॉइंट ए के कोऑर्डिनेट आ जाएंगे। यहाँ लैम्डा की वैल्यू रख दो बस इसमें, लैम्डा यानी कि 1, 2 लैम्डा +1, लैम्डा की जगह 1 लिखा तो 2 1 जा 2 प्लस 1 3 हो गया, और ये 3 + 2 5 हो जाएगा। पॉइंट ए के कोऑर्डिनेट हमारे पास आ चुके हैं। पॉइंट ए के कोऑर्डिनेट है हमारे पास क्या आए हैं, 1 3 5, 1 3 5 ये आ गए हैं। ठीक है। अच्छा, पॉइंट ए के कोऑर्डिनेट है, पी के कोऑर्डिनेट है, क्यू के कोऑर्डिनेट हमको निकालने हैं, तो मिड पॉइंट फॉर्मूला लगा देंगे भाई।
जब ये मिरर है पी की क्यू मिरर है तो ये बीच में क्या होगा, यहाँ पे मिड पॉइंट होगा ना ए, ठीक है। तो ये हो गया हमारा x1 y1 z1 और ये हो गया x2 y2 z, अच्छा ये तो x1 y1 z1 इसी को ले लो, ये x2 y2 z2 और ये बीच में आगे मिड पॉइंट के कोऑर्डिनेट। ये एक बार मैं नीचे लिख देता हूँ दोबारा से। p के कोऑर्डिनेट हमारे पास है, p के कोऑर्डिनेट है 163 163, ठीक है। यहाँ पे बीच में है पॉइंट ए के कोऑर्डिनेट हमने निकाल लिए हैं 135 और यहाँ पे पॉइंट है क्यू जिसके कोऑर्डिनेट हमको निकालने हैं जो x1 y1 z1 हमने लेट कर रखे हैं। अच्छा ये इस तरह के क्वेश्चन है ना आते रहते हैं और ये क्वेश्चन इस तरह से भी आ सकता था कि फाइंड द कोऑर्डिनेट ऑफ फुट ऑफ परपेंडिकुलर, तो बस हमको यहाँ तक करना होता है ये क्वेश्चन, यहाँ तक एक के कोऑर्डिनेट निकालने। ये क्या है, फुट ऑफ परपेंडिकुलर ही तो है ना। तो दो तरह से क्वेश्चन आ सकता है यहाँ से, फुट ऑफ परपेंडिकुलर के कोऑर्डिनेट पूछ ले या फिर इमेज पूछ ले। तो फुट ऑफ परपेंडिकुलर में हमको इतना ही करना पड़ेगा बस, और इमेज पूछेगा तो जो अब आगे कर रहे हैं वो और करना पड़ेगा, ठीक है ना। दोनों का फॉर्मेट सेम है, ठीक है। चलो आगे देखते हैं। तो यहाँ मिड पॉइंट फॉर्मूला लगा देते हैं। मिड पॉइंट फॉर्मूला क्या होगा, मिड पॉइंट फॉर्मूला क्या होगा, चलो लिख देते हैं। मिड पॉइंट का फॉर्मूला लिख देते हैं एक बार, x1 प्लस x2 अपॉन 2, y1 प्लस y2 अपॉन 2 और z1 प्लस z2 अपॉन 2। ये है मिड पॉइंट फॉर्मूला, ये अप्लाई कर दो बस खत्म बात। तो मिड पॉइंट जो हमारे पास है उसके कोऑर्डिनेट दे रखे हैं तो हम लिख देते हैं भाई, ठीक है। 135 x1 प्लस x2, तो ये रहा x1 प्लस x2, ये रहा x1 प्लस 1 अपॉन 2, यहाँ आ जाएगा y1 प्लस 6 अपॉन 2 और z1 प्लस 3 अपॉन 2। बस इसको सोल्व कर देंगे तो 1 इक्वल किससे हुआ, इसके, तो 1 इक्वल टू x1 प्लस 1 अपॉन 2, ठीक है। क्रॉस मल्टीप्लाई कर दो तो 2 इक्वल टू x1 प्लस 1, तो x1 की वैल्यू आ गई 1, ठीक है। ऐसे ही हम y1 की निकाल लेंगे तो यहाँ से आएगा हमारा 3 इक्वल टू, ये देखो 3 इक्वल टू y1 प्लस 6 अपॉन 2, क्रॉस मल्टीप्लाई कर दो 3 2 जा 6 इक्वल टू y प्लस 6, ये 6 माइनस में आएगा तो y इक्वल टू 0, ठीक है। ऐसे हम z के कोऑर्डिनेट निकाल लेंगे तो 5 इक्वल टू z1 प्लस 3 अपॉन 2, क्रॉस मल्टीप्लाई कर दो 5 2 जा 10 इक्वल टू z1 प्लस 3, ये 3 माइनस में आएगा तो 7 बचेगा, 7 इक्वल टू z1। तो ये x1 y1 z1 किसके कोऑर्डिनेट बोले थे हमने, ये यहाँ y1 आएगा, ठीक है। अच्छा किसके कोऑर्डिनेट बोले थे, पॉइंट q के, इमेज के। तो q के यानी कि इमेज आ चुकी है हमारे पास 1, 0, 7, ठीक है। इसके साथ साथ इसमें एक चीज़ और पूछी है, फाइंड द डिस्टेंस ऑफ द इमेज फ्रॉम y एक्सिस। अब इस पॉइंट q की y एक्सिस से डिस्टेंस निकालनी है, तो y एक्सिस से डिस्टेंस कैसे निकालते हैं, चलो लिख लेते हैं पहले। तो डिस्टेंस ऑफ q फ्रॉम y एक्सिस, फ्रॉम y एक्सिस। तो y एक्सिस से डिस्टेंस निकालने का फॉर्मूला होता है रूट में x² प्लस z²। तो यहाँ है x की वैल्यू है 1 प्लस z की वैल्यू है 7, तो ये आ गया हमारे पास 1 प्लस 49 यानी कि रूट 50, और 50 होता है अपना 25 2 जा 50, 25 का रूट पता है हमको 5 होता है, तो ये अपना आंसर आ गया 5√2 यूनिट्स, ठीक है भाई। इसी तरह के इंपॉर्टेंट क्वेश्चन की वीडियो पाने के लिए चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिए, वीडियो को लाइक कीजिए और अपने फ्रेंड्स के पास ज़रूर शेयर कीजिए। थैंक यू वेरी मच, गॉड ब्लेस यू।